In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, welcome to my YouTube channel. जैसा कि हम इंग्लिश प्रिपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो आपके पास एफपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, सब के हवाले से जो हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंग्लिश प्रिपरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को, चेंज ऑफ स्पीच को। ठीक है, चाहे वो आपका सीएसएस का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका पीएमएस का एग्ज़ाम है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये सम ऑफ द कम्पिटिटिव पेपर्स जो कि वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं, उसमें ये आपसे एमसीक्यूज की सूरत में भी पूछा जाता है, जहाँ पर आपको जो है वो एक डायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है और आपसे ये रिक्वायर किया जाता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि आप इसको जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो। तो उसके लिए हमारे पास चार चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़रूर करते हो, आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सको और आपका कोई भी मार्क जो है वो ना काटा जाए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आप देखिए। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास आता है वो आपके पास आता है चेंजेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब। हमने टेंस में तब्दीली करनी होती है। ठीक है, जो हमारे पास ज़माना होता है, टेंस होता है, उसमें हमने तब्दीली करनी होती है। ठीक है, कहाँ पे हमने प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, कहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने जो है वो परफेक्ट में जाना है। तो टेंस में क्या क्या चीज़ें तब्दीली आप करोगे जब आप एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम उसको सीखेंगे। दूसरी हम इसमें चीज़ सीखेंगे चेंजेस इन पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं इसको हम सीखेंगे। फिर कुछ ऐसे आपके पास सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिनमें आपने तब्दीली करनी होती है। ठीक है, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास चेंजेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन, जो सेंटेंस को जो हमने बनाना है वो किस तरह से बनाना है, क्या उसमें चेंजेस करनी है। ठीक है, तो अभी आपको अगर इन चारों पॉइंट्स में से प्रॉपर समझ नहीं भी आई तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आपको हर एक चीज़ जो है वो बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। सो आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं चेंजेस इन टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, इफ आउटर पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन इनर पार्ट विद इन कॉमा रिपोर्टेड स्पीच विल बी अनचेंज्ड। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं बड़े ही बेसिक लेवल से, शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कि जी हमारे पास जो है वो ये जो कोमा से बाहर सेंटेंस का पार्ट होता है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। और ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको हम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच कह देते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि जो आपका आउटर पार्ट है, जो कोमा से बाहर पार्ट है आपका, ठीक है, अगर तो वो मौजूद हो प्रेजेंट टेंस में या वो फ्यूचर में मौजूद हो, ठीक है, फ्यूचर टेंस में मौजूद हो, तो उसमें आप जो उसका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अगर ये जो आपका बाहर वाला पार्ट है अगर ये आपके पास मौजूद है फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, तो अंदर वाले पार्ट में भी आप कोई भी तब्दीली नहीं करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कहता है ही सेज, कॉमाज आ गया आपके पास, ही इज अ सिंपल बॉय। ये हमारे पास एक डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, अब देखिए जब इसको हमने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हम क्या करते हैं, ही सेज दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म किया, दैट लगाया, ही सेज दैट ही इज अ सिंपल बॉय।
तो आप देखिए ही इज अ सिंपल बॉय, ही इज अ सिंपल बॉय। टेंस में कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज हमने नहीं की। क्यों नहीं की हमने कोई भी तब्दीली, कोई भी की चेंज? क्योंकि हमारे पास ये शर्त है, ये हमारे पास एक रूल बना हुआ है। वो क्या है जी हमारे पास कि ही सेज, जैसे ही हमारे पास फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, कोमा से बाहर जो पार्ट है उसमें, तो हम फिर जो है अंदर वाले पार्ट को भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास एग्जाम्पल एक आ गई। ठीक है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर आपका ये वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर ये पास्ट में होता, पास्ट टेंस में होता, पास्ट टेंस में होता, देन रिपोर्टेड स्पीच वुड आल्सो बी कन्वर्टेड टू पास्ट टेंस। तो ये जो फिर अंदर वाला पार्ट है इसको भी आपने पास्ट में ही कर देना है। अगर ये पास्ट में हो तो अंदर वाले को भी पास्ट में करेंगे। ठीक है। If there is already past tense in reported speech, then it would be changed into past perfect tense। ठीक है। अगर आपके पास पहले से ही जो अंदर वाला पार्ट है वो मौजूद हो पास्ट टेंस के अंदर, तो फिर आपने उसको कन्वर्ट कर देना है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। तो इसको मिसाल से देखते हैं, ये मजीद आपको वाजे हो जाएगा कैसे ये होता है। देखिए कहता है पहली पहली एग्जांपल, ही सेड कोमास अली डज दैट वर्क। ये डायरेक्ट नरेशन है, हमारे पास डज आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। लेकिन बाहर आप देखो तो बाहर हमारे पास क्या है, बाहर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारे पास किस में है, वो पास्ट में आ चुका है। जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, हम अंदर वाले को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। ही सेड दैट अली डिड दैट वर्क। ठीक है। ही सेड दैट अली डिड दैट वर्क। तो डज को हमने डिड में कन्वर्ट कर दिया, इट मीन हमने प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, टेंस हमारे पास इस वाले रूल के मुताबिक, हमजा सेड ही केम एट द डिनर टाइम। तो बाहर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है पास्ट में, तो इसके मुताबिक ये कि अंदर वाला टेंस भी हमें पास्ट में करना है। लेकिन वो तो पहले से ही हमारे पास किस में मौजूद है, पास्ट में मौजूद है। तो हम अभी इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ ये करेंगे कि हम इस पास्ट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर तो बाहर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो आपका इनर टेंस है उसने चेंज ही नहीं होना। अगर आपका बाहर वाला जो है वो पास्ट में है तो अंदर वाले को भी पास्ट में करेंगे। अगर आपका पास्ट में है बाहर वाला और अंदर वाला भी पास्ट में है तो फिर अंदर वाले को हमने पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है। ठीक है। तो अभी देखिए, हमजा सेड दैट, कॉमर्स को दैट में कन्वर्ट किया, कॉमर्स को खत्म कर दिया। हमजा सेड दैट ही हैड। ठीक है। जो हमारे पास पास्ट था केम, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। ही सेड दैट ही हैड कम एट द डिनर टाइम। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कोमल सेड इट वाज स्नोइंग। डायरेक्ट नरेशन है आपके पास। तो ये क्या किया हमने, कोमल सेड, कॉमास को हमने कन्वर्ट कर दिया दैट में, और इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट वाज स्नोइंग। ये हमारे पास था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने कन्वर्ट कर दिया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। कोमल सेड दैट इट हैड बीन स्नोइंग। ठीक है। ये हमारे पास कौन सी नरेशन आ गई, ये हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन आ गई। तो ये कुछ टेंस की तब्दीलियां हैं जब हम प्रॉपर तरीके से आगे जा करके कर रहे होंगे चेंजेस इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नरेशन, तो फिर मैं आपको वहाँ पर ये सारे रूल्स अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये कुछ एक पिक में थोड़ा सा दिखाया गया है। ये आपके पास जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास रिपोर्टेड स्पीच दिए हुए हैं। तो देखिए इनकी मिसालों से कि कैसे इनमें चेंजेस हम करते हैं। ही शी ऑलवेज वियर्स अ कोट, शी ऑलवेज वियर्स अ कोट। ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसने कहीं पे सुना जी कि उसने कहा जी कि मैं हमेशा जो है वो कोट पहनती हूँ। शी सेड शी ऑलवेज वोर अ कोट। ठीक है। देखिए वो वियर्स से, ऑलवेज वियर्स से प्रेजेंट सिंपल से किसमें हम चले गए हैं, पास्ट सिंपल में। ठीक है। अब देखिए ये एक और हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमर्स के अंदर वाला सेंटेंस है। देखिए, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, उसको लेके हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। शी सेड दैट शी वाज लुकिंग फॉर हर
कीज। ठीक है, अब हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज़ रिटन 3 लेटर्स। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी भी हो सकती है बिकॉज ये जो पिक्चर है मेरे पास ये मैंने गूगल से उठाई है डायरेक्टली। ठीक है, तो लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है, शी हैज रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड, शी सेड दैट शी हैड रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड। तो ये कंप्लीट ही उसमें कन्वर्जन है इनडायरेक्ट स्पीच में। पास्ट सिंपल आपके पास यहाँ पर है, माई फ्रेंड गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, ही सेड दैट हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम अ बार ऑफ चॉकलेट, वही वाली बात। ठीक है, आपके पास ये आपके पास था पास्ट सिंपल, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया परफेक्ट में। जहाँ पे विल होगा वुड में चला जाएगा, आई विल फिनिश माई रिपोर्ट इन 2 days, ही सेड दैट ही वुड फिनिश हिज रिपोर्ट इन 2 days, कैन कुड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। अगर तो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपका प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ चुका है तो फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में कर देना है। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी ऑलरेडी पास्ट में मौजूद है तो आप उसको इंडायरेक्ट नरेशन करते हुए परफेक्ट में कर दोगे। ठीक है, पास्ट को फिर पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे। ठीक है, इस तरह से जो है आपने चेंजेस करनी है टेंस में। बाकी मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मजीद सिखाएंगे। और थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और लाइक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।